हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी पीटी का जो डिस्कशन कर रहे थे सेट। तो आज 34 को देखेंगे और इसमें पेपर 2 है और पेपर 2 में आप सभी जानते हैं झारखंड के 100 प्रश्न होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस है, सिलेबस से अकॉर्डिंग सजाया है। तो आप सेशन में बने रहें और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में किस अंग्रेजी पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी। तो देखिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन अंग्रेजी पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था। तो थॉमस विल्किंसन जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो पूछा है। तो देखिए पहला है कि प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है और जिसका प्रमुख मुंडा होता है। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा में देखिएगा, तो कई गांवों या ग्राम प्रधानों को मिलाकर एक पट्टी बनता है जिसे मानकी कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। पहला दूसरा सही है। तीसरा में देखिएगा, कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा राजा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। चौथा में देखिए क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन में, पढ़ा पंचायत में 5 जो कार्यपालक होता है अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ना वही आपका असत्य है, क्योंकि इसमें बात करेंगे पढ़ा पंचायत के अंतर्गत 5 जो कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें पाँचों का, तो एक होता है दीवान, दूसरा होता है ठाकुर, तीसरा होता है पांडे, चौथा होता है कर्ता और पाँचवा होता है लाल। तो ये सभी जो पद हैं ना वो वंशागुणत होते हैं। ठीक है, इनका जो चुनाव है वो किसी तरह का चुनाव नहीं होता है और ये सभी पदाधिकारी का जो पढ़ा राजा का अधीन कार्य करता है। ये सभी पदाधिकारी पढ़ा राजा के अधीन कार्य करता है और ये जो पद होता है वह चुनाव नहीं होता है, यह होता है वंशागुणत, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ चुनाव दिया है। तो यही आपका असत्य है। तो डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में 3 माफ़ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था के अखड़ा का क्या महत्व है। तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में अगर पूछा जा रहा है, अखड़ा का वह स्थान है जहाँ पे पंचायत का बैठक होता है और रात्रि में युवक युवतियाँ एकत्रित होकर नाचते गाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए पंचायत वह स्थान जहाँ पे पंचायत की बैठक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, मांझी को विवाद सुलझाने में इसके साथ कौन सा विचार विमर्श करता है। तो इसके साथ जो झगड़ों जैसा हो गया, झगड़ों निपटाने में गांव के कुछ वरिष्ठ लोग के विचार विमर्श में किया जाता है, जिन्हें भगदो परजा कहा जाता है। भगदो परजा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगदो परजा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में देखिए क्या है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख कहलाता है। तो जिसका जो प्रमुख कहलाता है वो पूछा जा रहा है। जिसका जो प्रमुख कहलाता है वो मानकी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना कि इस शासन व्यवस्था में देखेंगे तो कई गांवों को मिलाकर जो अंतर्ग्रामीय पंचायत बनती है जिसे पीढ़ कहते हैं। इसका जो प्रमुख होता है वो मानकी होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा 5 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 6 में देखिए क्या है, उरांव समाज में प्रशिक्षण केंद्र होता है। तो देखिए उरांव समाज में प्रशिक्षण केंद्र पूछा जा रहा है। तो उरांव समाज में जो प्रशिक्षण केंद्र है वो धूमकुरिया कहा जाता है। धूमकुरिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, निम्न में से किस में ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। देखिए मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। इसके ग्राम पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा कहते हैं। तो मुंडा ग्राम पंचायत, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, प्रश्न नंबर 8 में देखिए, खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो खड़िया को धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन कहा जाता है। कालो या पाहन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, सदान शब्द निम्न में से किस भाषा का एक शब्द है। तो सदान शब्द जो पूछा जा रहा है वह सदान शब्द है, वह नागपुरी भाषा का एक शब्द है, नागपुरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, सोनोत संथाल समाज का गठन किसके द्वारा किया गया। तो ये सोनोत जो है आपका संथाल समाज का जो स्थापना 1970 में हुआ है और यह शिबू सोरेन के द्वारा गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लीलांबर पितांबर ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आप सभी जानते हैं, ये पलामू क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए थे, ऑप्शन नंबर सी। और इन्हें फांसी दिया गया था आम के पेड़ पर। कहाँ पर दिया गया था बताइए, लेस्लीगंज में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, संथाल विद्रोह की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी। तो देखिए संथाल विद्रोह का जो शुरुआत पूछा जा रहा है, तो संथाल विद्रोह की शुरुआत भोगवाडी क्षेत्र से हुई थी। इस विद्रोह का संथाल परगना की प्रथम क्रांति जन क्रांति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वह ए एज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक कौन थे। देखिए मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक की बात की जा रही है तो विश्वनाथ सहदेव थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुई। तो बिरसा सेवा दल का जो गठन है वह आपका हुआ है कब, बताइए, 1965। ऑप्शन नंबर जो है ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 1965 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना पूछी जा रही है कि किस शहर में हुई है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धनबाद में। 4 फरवरी 1973 में विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन हुआ था, और यह गठन है आपका धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, झारखंड की सभी जनजाति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस शक्ति की पूजा करते हैं। तो देखिए आप सभी जानते होंगे झारखंड में अगर सभी जनजाति और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो पूजा करते हैं वो सूर्य शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या है, इसमें दिया है कि झारखंड की निम्न जनजातियों में से कौन कोलेरियन समूह से संबंधित है। तो कोलेरियन समूह से संबंधित पूछा जा रहा है, तो यह आपका है मुंडा जनजाति, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको ये पुजारी है और धार्मिक विशेषज्ञ है, जिसे सही विकल्प में चयन करना है। तो देखिए आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करेंगे संथाल का ना, संथाल का विशेषज्ञ अगर धार्मिक की बात करेंगे तो ऑप्शन में मिलाइए, संथाल का नाइके हो जाता है, तो नाइके वाला में चल जाइए, यानी ए का हो जाएगा 3 में, ठीक है, ए का 3 में हो जाएगा। मुंडा का पाहन होता है तो मुंडा का पाहन वाला में आइए जी, ए का 4 में आ जाइए, ठीक है। हो का होता है देवनवा, हो का यहाँ पे हो जाएगा देवनमा, और चेरो का हो जाएगा गोसाई। तो ऑप्शन में देखिए ए का 3, तो ए का 3 में आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अगर बी में देखिएगा मुंडा तो पाहन, तो मुंडा का पाहन यहाँ भी है। सी में देखेंगे हो के देवनिया, तो सी का जो ए आ जाएगा यहाँ पे, सी वाला ये हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, झारखंड की जनजाति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित किया गया। तो ये आप सभी जानते हैं, जो आर्टिकल है 342, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो जो कुल सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए वह 28 सीट, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का बाइबिल कहा जाता है। देखिए झारखंड का जो बाइबिल कहा जाता है वह वाद्य यंत्र कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो केंद्रा यंत्र है, केंद्रा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस जनजाति में प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ियन समूह से संबंधित है। तो द्रविड़ियन समूह से संबंधित है वो आपका मालपहारिया है, और मालपहारिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में दिया है, इनमें से कौन सा एक ओंजपूर्ण नृत्य केवल पुरुष द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। तो देखिए केवल पुरुष द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है ऑप्शन में देखेंगे तो पाइका और नटुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या दिया है आपका, 24 में है जगन्नाथ मंदिर झारखंड की किस ज़िले में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं जगन्नाथ मंदिर है वो झारखंड के आपका रांची ज़िले में शामिल है, और इसके अगर हम लोग बात करेंगे निर्माण का तो यह आपका हुआ था 25 दिसंबर 1651 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में, सीलिंग ऑफ टंग मिस्टेक हो जाता है, ठाकुर एनी सहदेव के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस तो राइट आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो आपका है मुंडारी संथाली और खड़िया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, आदि धर्म की रचनाकार है। तो आदि धर्म का जो रचनाकार है वह रामदयाल मुंडा, जो कि ऑप्शन में ए दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, भारत छोड़ो 1947 की रचना झारखंड के किस साहित्यकार ने की थी। तो ये झारखंड के जो साहित्यकार हैं जो कि आपका रचना किए हैं, तो वह ऑप्शन में कौन है, देखिए यह है राधा कृष्ण, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में, मेघदूत की रचना कौन किए हैं। तो मेघदूत की रचना जो किए हैं वो पूछा जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं श्रीनिवास पानूरी, जो कि ऑप्शन नंबर
ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे तो हो ट्राइबल ऑफ सिंहभूम की रचना कौन किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका साहित्यकार से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जेपीएससी में। तो हो यहाँ पूछा है कि हो ट्राइबल ऑफ सिंहभूम की रचना कौन की थी, मतलब यहाँ कौन किया है इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम हो ट्राइबल ऑफ सिंहभूम की बात करेंगे तो यह किया गया है आपको सीपी सिंह के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द उरांव ऑफ छोटा नागपुर की रचना कौन किए हैं। तो देखिए द उरांव ऑफ छोटा नागपुर की रचना है वो आपका किए हैं एस.सी. राय, एस.सी. राय, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आप सभी जान रहे हैं वो रांची जिला में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी किस जिले में स्थित है। तो एनआईटी जमशेदपुर में है ना, जमशेदपुर में है, तो ऑप्शन नंबर आपका जमशेदपुर वाला सही हो जाएगा, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज को कब स्थापित किया गया था। तो महात्मा गांधी जो कॉलेज मेमोरियल का स्थापना की गई है वह किया गया है आपका 1964, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर है। झारखंड के किस खिलाड़ी को 34वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो पहला जो स्वर्ण पदक जीते थे 34वें राष्ट्रीय खेल में वह थे, खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है, तो उनका नाम है आपका सोनम राजपूत। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 में देखिए क्या बोल रहा है। 35 में बोल रहा है कि स्टोर्ड जो स्टेडियम है वो किस खेल के लिए संबंधित है, किस खेल के लिए फेमस है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका स्टेडियम है वो आपका हॉकी के लिए है, तो हॉकी जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा झारखंड के प्रथम जो महिला अंपायर निम्न में से कौन है, ये पूछा जा रहा है प्रथम महिला अंपायर। तो ये है आपका प्रथम महिला अंपायर आश्रिता लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। किनन स्टेडियम कहाँ पे है, आप सभी जानते हैं किनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में है, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 जयपाल सिंह ने किस ओलंपिक में भारत के नेतृत्व प्रदान किए। तो जयपाल सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये किस ओलंपिक में पूछा जा रहा है कि यह नेतृत्व प्रदान किए हैं। तो ये ओलंपिक जो 1928 में हुआ था, नीदरलैंड में आयोजित हुआ था ओलंपिक, जयपाल सिंह ने यही भारतीय हॉकी टीम के नेतृत्व किया था। और ये ओलंपिक भारत में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जो पुरुष हॉकी का प्राप्त किए थे यही थे, जो कि 1928, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय और धारा, आप सभी जान रहे हैं 19 इसका क्या चाहिए बताइए, अध्याय है, 271 क्या चाहिए, धारा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसका जो लागू तो 11 नवंबर 1908 में, आप सभी जान रहे हैं CNTSPT के बारे में, क्योंकि वहाँ से 12 प्रश्न बनते हैं जेपीएससी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के जो ब्लूप्रिंट तैयार या शाखा जो खासा जो तैयार किया गया था यानी रेडी किया गया था वो कौन थे और किन के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा जॉन ए हैफमैन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जा रहा है, मुख्य पर्पस क्या था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का, तो आपका देखिए भूमि से संबंधित विवादों का समाप्ति करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमि से संबंधित विवादों का समाप्ति करना इसका जो मुख्य प्रावधान है। जनजातीय में भूमि संबंधित अधिकारों की रक्षा करना, ये भी सही है आपका, क्योंकि जनजाति के लिए ही बना था और वहाँ पे भूमि संबंधित जो अधिकार की रक्षा करना, सुरक्षा करना है ना, तमाम तरह की चीज़ें के बारे में विवरण मिलता है इसमें। फिर देखिएगा जनजाति विद्रोहों को नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है, जनजाति में जो विद्रोह होते थे उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, काबू पाना, ऑप्शन नंबर ये भी आपका 3 जो है पॉइंट वो भी सही है। चौथा में देखिएगा कि जनजाति की भूमि को बेदखल करना, ये जो आपका दिया है ना 41 का जो ऑप्शन नंबर, अरे नहीं ऑप्शन नहीं पॉइंट 4 है वही आपका गलत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 जो कि ऑप्शन में दिया है बी, तो बिल्कुल बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 42 का, मुंडारी खुटकटीदार का बंदोबस्ती रैयत होना उपबंध किस अध्याय में है। तो ये अध्याय पूछा जा रहा है और किस अध्याय में है, तो ये अध्याय आपका है 18 अध्याय, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या पूछ रहा है, भूस्वामी माफ़ कीजिएगा भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि का उल्लेखन किस धारा में है। तो यह पूछा जा रहा है कि भूस्वामियों का जो विशेषाधिकार युक्त भूमि का जो उल्लेखन के प्रावधान है वो किस धारा में किया गया है। तो यह आपका धारा है बताइए 118, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे 44 में देखिए क्या है, 44 में देखिएगा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में जुर्माना का प्रावधान है। तो जुर्माना का प्रावधान पूछा गया है कि किस धारा में जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
तो जुर्माना का जो प्रावधान है वो धारा 67 में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में नियम बनाने का अधिकार है, तो नियम बनाने का अधिकार आपके राज्य सरकार के पास है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर संथाल परगना में किस धारा को द्वितीय अपील का प्रावधान है। देखिए द्वितीय अपील यहाँ पे याद रखिएगा, अगर अपील खाली पूछता ना तो आपका धारा हो जाता 57, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है द्वितीय अपील अगर पूछेगा तो उससे एक ज़्यादा आगे बढ़ जाइए धारा में, क्योंकि अपील तो अपील के अगर एक अपील किया नहीं हुआ तो दूसरा अपील करेगा, तो एक अपील की बात करेगा, केवल अपील की प्रावधान करेगा तो वो हो जाएगा 57, और दूसरी अपील की बात करेगा तो हो जाएगा 58। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में पुनरीक्षण का प्रावधान। तो देखिए पुनरीक्षण का प्रावधान है ना वो आपका 59 में है। पुनरीक्षण मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 59 में दिया है। अब पुनर्विलोकन कहेगा तो ऑप्शन आपका 60 में हो जाएगा, तो पुनर्विलोकन कहता ना तो ऑप्शन नंबर 60 होता, अरे ऑप्शन नंबर मतलब धारा 60 होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है पुनरीक्षण, तो पुनरीक्षण हो जाएगा आपका 59। अब पुनर्विलोचन पूछता तो पुनर्विलोकन तो हो जाता है आपका 60 धारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस जिले में लागू नहीं है। तो देखिए संथाल परगना बात कर रहा है एसपीटी, तो ये संथाल में होगा और संथाल वाला जिला में होगा, लेकिन इधर आपका अवधर जिला में नहीं होगा। तो रांची आपका इधर देखिए आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में है, तो ये बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो वन अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया है वो आपका किस वर्ष पारित किया गया है, ये 2016 में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। सेवा का अधिकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह पारित किया गया आपका बताइए 2011 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राज्य में औगीकृत वनों की प्रतिशत कितना है। तो राज्य में जो औगीकृत वनों का प्रतिशत है वह 0.14%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर झारखंड में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है। तो जो गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका हजारीबाग में होता है, ऑप्शन नंबर ए। दामोदर घाटी नगर निगम जो है स्थापना किस वर्ष हुआ था, डीबीसी इसको बोलते हैं, इसका जो स्थापना हुआ था 1948 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंचायत बैरबो अय्यर निर्माण किस नदी के किनारे है, जो का इसका निर्माण किस नदी के किनारे की गई है, पंचायत बैरबो अय्यर, तो वह नदी है आपका दामोदर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या है यहाँ पे, ऊसरी कोयल परियोजना किस जिले में है। तो ऊसरी कोयल परियोजना किस जिले में है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका जिला है गढ़वा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। धोवाई है ना टिपरा, यह जो नदी है वह किस नदी का सहायक नदी है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका म्यूराक्षी नदी का सहायक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तेतुलिया कहाँ पे स्थित है। तेतुलिया अगर हम लोग देखेंगे तो वह धनबाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में देखिएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन झारखंड के कितने प्रतिशत मतलब भाग में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है 2.66%, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए झारखंड का सर्वोच्च शिखर पूछा जा रहा है कि कौन है, तो आप सभी जानते हैं पारसनाथ में है, पारसनाथ है 1365 मीटर इसका हाइट है, और ये गिरिडीह जिला में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है। तो देखिएगा सर्वप्रमुख अगर साधन पूछा जा रहा है तो आप सभी जानते हैं कुआं से लगभग 30% होता है गुमला जिला, गुमला गिरिडीह में, तो ये तो गुमला वाला अरे कुआं वाला ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लगभग 30% है मान के चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन तालाब से अगर पूछेगा कितना परसेंट होता है तो 19% समथिंग होता है, ये देवघर में ज़्यादा होता है। नहर से बात करेंगे तो लगभग 17 से 18% यानी 17.53% होता है। नलकूप से देखेंगे तो लोहरदगा में होता है लगभग 8.28% होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि सर्वप्रमुख साधन पूछ रहा है तो कुआं से ज़्यादा है यानी 30% के लमसम में है, और गुमला और गिरिडीह में ज़्यादा इसका अधिकता मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा झारखंड राज्य में स्टार्टअप नीति के तहत किस वर्ष तक राज्य में अग्री स्टार्टअप राज्य बनेगा, यह बताया गया है, बनाने की बात की गई है, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर 2021 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1962 निम्न में से कौन सा उद्देश्य राज्य के निर्याती नीति से संबंधित है। तो देखिए माफ़ कीजिएगा हम क्या पढ़ दिए, यह निम्न में से कौन सा उद्देश्य है ना वह राज्य के निर्यात नीति से संबंधित है, तो यह पूछा जा रहा है
उद्देश्य राज्य की नीति निर्देशित से संबंधित है। और ये नीति पूछा जा रहा है, इसमें दिया है ऑप्शन में कि निर्यात का सरल करना, बिल्कुल सही है। अगर नीति संबंधित बना है तो ये प्रावधान होना चाहिए, निर्यात का सरल करना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, गुणवत्ता का निर्यात प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। तो ऑप्शन नंबर है डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड के पर्यटन नीति 2005 में शामिल है। झारखंड के पर्यटन नीति 2005 में शामिल जो है वो बात की जा रही है। तो ये इसमें कौन कौन शामिल है बताइए? एडवर्ड पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और इको पर्यटन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा, झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति किस वर्ष घोषित किया गया? तो झारखंड राज्य जो आपका स्टार्टअप नीति है वह घोषणा किया गया अगस्त 2016 में, अगस्त 2016, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड की स्थानीय नीति के तहत कितने वर्षों तक राज्य के सभी तृतीय और चतुर्थीय पदों की आरक्षण हो गए? तो देखिए राज्य के अगर तृतीय और चतुर्थीय के आरक्षण की बात की गई है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 वर्षों के लिए हो जाएगा, ठीक है, 10 वर्षों के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए झारखंड सरकार ने 7 अप्रैल 2016 में राज्य के गठन में 15 वर्षों के बाद स्थानीय नीति की घोषणा की गई थी। और इस नीति के तहत अनुसूचित क्षेत्र में देखेंगे जैसे अगले 10 वर्षों तक राज्य के तृतीय और चतुर्थीय पदों की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की बात की गई थी। तो वह 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, इसमें है कि पर्यावरण पुनर्वास नीति किस वर्ष लाया गया? तो ये जो किस वर्ष लाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये लाया गया है 2009 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर HEC है। HEC मतलब हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्थित जो आपका फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किसकी सहयोग से की गई है? तो देखिए अगर आपका डायरेक्ट बोलता है कि HEC की स्थापना किसके सहयोग से हुए थे? रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1998 में हुआ, 1958 में हुआ है, माफ़ कीजिएगा, 1958 में रांची के धुर्वा में हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट, इसमें तीन संयंत्र होता है। एक होता है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दूसरा है हेवी मशीन टूल प्लांट, और तीसरा है आपका जो दिया है क्वेश्चन में फाउंड्री फोर्स प्लांट। तो इसका जो आपका जो है ना सहयोग से वो चेकोस्लोवाकिया से हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। हेवी मशीन टूल्स के याद रखेंगे रूस से, और बाकी दोनों जो है हेवी मशीन टूल्स चेकोस्लोवाकिया, और फाउंड्री फोर्स प्लांट जो है चेकोस्लोवाकिया। लेकिन एक आपका जो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है वो आपका है रूस से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में देखिएगा, गार्डनशिप शिप बिल्डिंग्स इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये जो इंजीनियरिंग लिमिटेड है वो आपका हजारीबाग में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए, HEC की उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? देखिए उत्पादन की बात कर रहा है ना, तो अगर इसका स्थापना की बात करेंगे तो वह है 1958 में, लेकिन उत्पादन हुआ था आपका 1964 में। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, हमको लगता है कि यहाँ पे 1984 है, यही मिस प्रिंट से दे दिया है। तो ऑप्शन इसका 1984 राइट आंसर होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कच्चा लोहा आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये आपका मयूरभंज के साथ साथ आपका होता है रानीगंज, जो कि रानी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है वो रांची में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। झारखंड सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष प्रारंभ की है? तो ये की है 2006 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के संतुलन विकास को जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो योजना बनाओ अभियान की शुरुआत 2016 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभों के लिए किसे शामिल किया गया? तो आप सभी जानते हैं विधवाओं महिला के लिए आवास बनाया जा रहा है, मतलब घर दिया जा रहा है बनाने का। 75 में देखिएगा क्या पूछ रहा है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजातीय ग्राम विकास योजना वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये जो प्रारंभ हुई है वो 2015, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, मेरी बेटी पहचान योजना किस वर्ष की है? तो ये जो आपका है 2016 की है, ऑप्शन नंबर ए है। विश्व की पहली जो शेर की गणना कहाँ पे की गई थी? तो ये बेतला अभ्यारण्य में किया गया था 1932 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बिरसा जैविक उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित किया गया है वो 1954 में, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मगर प्रजनन केंद्र का स्थापना IUCN के द्वारा किस वर्ष किया गया? तो ये जो किया गया है वो 1987, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, साभर एंड चीता के संरक्षण के लिए कौन जाना जाता है? देखिए सांभर और चीता के संरक्षण के लिए है जो कौन उद्यान जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो वह है आपका बिरसा मृत विहार, जो कि कालामाटी खुट्टी में है, और यही फेमस है किसके लिए बताइए? सांभर और चीता के लिए, ठीक है। लावालंग अभ्यारण्य कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 80 का देखिए 81 में क्या पूछ रहा है, झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो यह जो विस्तार पाया जाता है वनों का वह है 29.62%। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। कितना होना चाहिए एक किसी भी राज्य का वन विस्तार, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो ये देखिए लौह जो अनुसंधान आपका है वह रांची में है और स्थापना की बात करेंगे तो 1924 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वनावरण में सर्वाधिक हिस्सा है। तो सर्वाधिक जो हिस्सा है वो आपका है खुला वन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में देखिएगा, झारखंड के राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक गौण प्रमुख वनोत्पादन है। तो जो सर्वाधिक उत्पादन है वह आपको केंदुपत्ता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा जिला ग्रीन हाउस से प्रभावित है। तो ग्रीन हाउस से जो प्रभावित है आपका जिला ज़्यादा वह है आपका गिरिडीह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है जाएगा। ठीक है, गिरिडीह की स्थापना कब हुआ है यह कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में देखिएगा, हरित चेतना अभियान किस हेतु शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था वह वन धनत्व वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए क्या दिया है। 86 में आपका है कि झारखंड राज्य में वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 के जो वनाच्छादन की कितनी वृद्धि हुई यह पूछा जा रहा है। तो आपका वृद्धि हुआ है 58 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का सबसे जो प्रमुख वृक्ष है वह कौन सा है। तो सबसे जो प्रमुख वृक्ष है वो आपका साल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो देखिए झारखंड की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाला कारक पूछा जा रहा है, जो कि कौन नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें जो नहीं है वो आपका सी हो जाएगा, गंगा नदी का बहाव, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ये नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 में देखिएगा, झारखंड के शीतकालीन वर्षा होती है। तो झारखंड की जो शीतकालीन वर्षा होती है वो आपका बंगाल की खाड़ी के आने वाली चक्रवातों से ही होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट 91 में देखिएगा, भूकंप की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक प्रभावित जिला निम्न में से कौन है। तो भूकंप की दृष्टि से देखिएगा तो सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है गोड्डा और साहेबगंज, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन एक वर्ष झारखंड के राज्य में गंभीर भूखे से प्रभावित रहा, जिसमें से 24 में से 12 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं। तो ये 2010 में ऐसा हुआ था प्रभावित, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के अधिकांश क्षेत्र में किस विभाग में आता है। तो झारखंड के अधिकांश क्षेत्र देखिएगा ना वो आपका CWG और AW, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक में झारखंड के किन समुदाय को विधानसभा सदस्य में हटा दिया गया। तो आप सभी जानते हैं, अगर बात करेंगे 104 कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट के द्वारा, तो एंग्लो इंडियन का जो सीट हुआ करता था वो हटा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 126वां विधेयक बिल के द्वारा 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का सीट हटा दिया है, और इसी के साथ साथ जो SC/ST का आरक्षण बढ़ता था वो 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में देखिएगा, झारखंड राज्य को किस फल में बेहतर उत्पादन के लिए कृषि में करमन पुरस्कार दिया गया। तो ये जो करमन पुरस्कार दिया गया है देखिए किस में दिया गया होगा, यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है आप सभी जानते हैं, धान चावल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, देखिए 96 देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में है, झारखंड की स्वास्थ्य विकास सूचकांक में कौन सा स्थान पे है। तो देखिए झारखंड पूछा जा रहा है कौन सा स्थान पे है, तो ये आपका 26वां स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी न्यायालय खोले जाएंगे। तो यह खोले जाएंगे 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बस कह देना कि आऊँगा, यह जो काव्य या कविता का जो कवित्री है वो कौन है, ये पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस कह देना कि आऊँगा, ये जो लिखा गया काव्य है कविता वह है नंदा पांडे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए क्या दिया है, शक्ति ऐप से मिलने वाली सुविधा क्या है। तो शक्ति ऐप से आपका पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 100 में देखिए क्या है, झारखंड राज्य की किस चित्रकला को GI टैग दिया गया है। तो जो चित्रकला आपका है वो कौन सा चित्रकला है जिसे GI टैग दिया गया है। तो वह चित्रकला है आपका ऑप्शन नंबर, तो देखिए ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, झारखंड में पूछा जा रहा है किस चित्रकला को GI टैग दिया गया है। तो ये जो चित्रकला है वो आपका हो जाएगा सोहराय, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह अत्यधिक अगर हम देखेंगे प्रसिद्ध है तो यह हजारीबाग जिला में है, और यहाँ से इन्हें GI टैग दिया गया है सोहराय का, जो कि ऑप्शन नंबर
ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।